ये क्या बकवास है। मुझे यकीन नहीं होता कि हम कितने कूल हैं। हाँ, हम पिक्स लेने के लिए तो कबाड़ में घुस गए हैं। मेरा सपना तोड़ दिया। एलिस, वो देख उस कफिन में कौन है। पागल है क्या? ये बहुत डरावना है। अच्छा ठीक है। पिक्स लेने में इतना डर क्यों लग रहा है भला? ओ तेरी। क्या हुआ? तुम लोगों ने सच में जगा दिया। मुझे अरियल को ढूंढना है। हद है यार, ये क्या अजीब जगह है। ये सपना नहीं है। ये दरवाजे कहाँ जाते हैं? वो कौन है? इसे क्या हुआ है? ओप्स, सॉरी, मैं कितनी रूड हूँ। मैं प्रिंसेस एवा हूँ। मैं समझ गई। आज शहर में कॉस्ट्यूम पार्टी है। या फिर तुम कोई कॉस्प्लेयर हो? क्या? चलो ठीक है, वही सही। अरे हाँ, सच बोल रही है यार। वैसे मेरे स्कूल में आने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया यार। तो ये स्कूल है। मैं सदियों से स्कूल नहीं आई। ओह, अब ये बताओ कि यहाँ की मेन प्रिंसेस कौन है? कौन? देखने से एरियल से मिलो। ये हमारे स्कूल की प्रेसिडेंट है। एरियल कितनी सुंदर है ना? मेरे केक पर 175 कैंडल्स लगाने की सोचना भी मत। अरे तो किसे फर्क पड़ता है यहाँ पर? तू ये सब मत सोच, तेरा बर्थडे है, तू बस मजे कर, समझ गई ना? मैं आज 170 की हुई हूँ और तू 175 की कैंडल लगा रही है। तू चाहती है सब मुझे बूढ़ी समझे? हाँ? बिल्कुल डार्लिंग, क्योंकि तब से तूने मेरा दिमाग खा रखा है। क्या? सब लोग हमेशा यही कहते हैं कि तू ही सबसे सुंदर वैम्पायर है, जो मुझे पसंद नहीं है। तुझे छोड़ूंगी नहीं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें पार्टी में वापस जाना चाहिए। ज्यादा मत बोलो, अब वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं, समझी? क्यों? मैं एक भी मिनट बिना सोए 175 साल तक जिंदा रही हूँ। 170। बस बहुत हुआ। मुझे यहाँ से निकालो, मुझे लंबी नींद नहीं सोना है। तुम्हें सोना ही पड़ेगा ईवा। चलो गनीमत है अब। ईवा का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हुआ। हेलो, नई लड़की ऐसे जम क्यों गई? मैं स्कूल प्रेसिडेंट हूँ, एरियल। अरियल, ये तू है? हाँ, हम एक दूसरे को जानते हैं। तू मुझसे इतना जलती थी कि तूने मेरा 170वां बर्थडे खराब कर दिया। क्या? कैसा बर्थडे? तूने मुझे कब्र में लंबी नींद सुला दिया था। अरे यार, ये कैसी बात कर रही है? मैंने तुझे पहली बार देखा है। कौन सी कब्र? हाँ, ये किसी कंप्यूटर गेम का डायलॉग है क्या? शायद मुझे गलतफहमी हुई है। ये बस अरियल जैसी दिखती है, नाम भी सेम है। मैं तो बस मजाक कर रही थी। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर ही ऐसा है। तुम तो बहुत अजीब हो। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारा वेलकम है। ये रहा तुम्हारा लॉकर, अपना ही समझो। और मुझे ना अभी कुछ काम है, तो बाय। ये कितनी कूल है। मुझे भी अरियल की तरह स्कूल की मेन प्रिंसेस बनना है और सब पर रौब जमाना है। क्या कहा? ज़ैब से बात हुई तुम्हारी? अरे चलते ना यार, यहीं क्या करेंगे? चल। और ये सब आधुनिक दुनिया है। मैं कितने साल सोती रही? हाँ? ये म्यूजिक कहाँ से आ रहा है? स्पीकर से यार। इस छोटे से डब्बे से? ऐसे कैसे? इन्होंने म्यूजिशियंस को अंदर कैसे घुसाया? मुझे अभी एक ऐसा डब्बा चाहिए।
सॉरी, मैं भाग गई थी। मैंने कॉफिन में लड़की देखी और मैं डर गई। तो क्या, ये तो कब्रिस्तान है। यहाँ कब्र में कोई ना कोई हो ही सकता है। चल फिर से करते हैं हम। बस इस बार उसके अंदर मत देखना। या कम से कम चिल्लाना मत। देखो, मैंने मना किया था। अरे अरे, क्यों चिल्ला रही हो? ऐसे कैसे? यहाँ तो कोई नहीं है। ये कैसा मजाक है? पागल हो गई हो क्या? मैं 200 साल बाद वापस आऊंगी। एक सेकंड, क्या वो लड़की कहाँ गई होगी? लगता है भाग गई। पर वो कैसे भाग सकती है जब वो तुम्हें पता है? वो मुझे लगता है इंसान नहीं है। ये क्या है? वैम्पायर का जबड़ा? ये दांत तो कितने बड़े हैं यार। ओह नो, हमने एक खतरनाक आफत छोड़ दी। हमने बहुत गलत किया। हमने सदियों पुराने वैम्पायर को जगा दिया। खैर, कम से कम इसके दांत चमकदार तो है। ओह नो, मुझे अभी याद आया। मुझे प्रिंसिपल से मिलना है। मुझे अभी जाना होगा। लड़कियों, यहाँ रुको। लड़कियों, चलो चलो चलते हैं। हाँ, आओ आओ। हाँ। ये वही है। वो ऑलरेडी स्कूल में घुस गई है। ये तो गड़बड़ हो गई। ये हमारी गलती से हुआ है। अब तो सभी हिप्नोटाइज हो चुके हैं। ओह, ताजा खून। क्या तुम लोगों को मेरी गैंग ज्वाइन करनी है? ओह, बड़ी चालाक। जानती हो मैं कौन हूँ? हाँ, हमने ही तुम्हें कब्र में जगाया था। ओह, थैंक्स लड़कियों। मैं वैसे भी एक घटिया नागिन की वजह से सो गई थी। मुझे जगाने का टाइम बिल्कुल सही था। ये सब क्या हो रहा है? अच्छा लगा? यहाँ अब मेरा राज है। पर ये तो प्रिंसिपल का ऑफिस है। सुनाई नहीं दिया? इधर देखो, ये मेरा सिंहासन है और ये सब मेरी प्रजा है। ओह, मैं तुम्हें एक डार्क चमगादड़ बनाती हूँ। और वो क्या चीज है? कम ऑन, तुम्हारा क्या मतलब है? एक स्पीकर तुम्हारे जैसा डब्बे में एक म्यूजिशियन है। और तुम्हें क्या चाहिए? तुम हमारे साथ कैंपस चलो। हम तुम्हें थोड़ा मॉडर्न बनाएंगे और सिखाएंगे कि यहाँ कैसे रहना है। और बदले में तुम हमें वाइपर बनने में मदद करोगी। क्या बनने में? छोड़ दो वो। चलो, अगर प्रिंसिपल अभी आ गई और उसने ये सब देख लिया ना, तो तुम लोग गए काम से। और सब पर से हिप्नोसिस हटा दो अभी। और अब हम यहाँ से निकलते हैं। जल्दी चलो चलो। आज हमने कितना बवाल काम किया है ना? वैम्पायर मूवी नाइट तो वाकई कमाल होने वाली है। ये अरे स्कूल वाले जो लोग हैं ना, स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया पार्टी रखते हैं। एक नंबर बोले तो। जरा देखो तो कैसा पॉपकॉर्न बनाया है। हमारी उस नई लड़की पर ये बहुत अच्छे से जचेगा। क्या नाम था उसका? ईवा, वही जो कॉस्प्लेयर है। नहीं, चुप हो जाओ। चाहे जो हो जाए, उस पुराने जमाने की ड्रामेबाजी की बातें मत करो। ए, क्या हुआ तुम्हें? ओए, क्या मैंने वो जोर से बोल दिया? बिल्कुल बोला। तुम्हें हमारे स्कूल के बारे में पता नहीं है क्या? यहाँ पर कोई किसी को भी तंग नहीं करता, किसी को बुली नहीं करता है। सब बराबर हैं और कोई किसी को तंग नहीं करता। तुम इसकी लीडर हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। हाँ हाँ, और क्या? वो बस एवा वही पहनती है जो उसे पसंद है। क्योंकि वो ना तुम्हारी तरह किसी को जज नहीं करती। बस चुप हो जाओ, अपनी बकवास बंद करो तुम। मुझे समझ नहीं आता तुम लोग कितने बेवकूफ हो। अरे मैं बस मजाक कर रही थी। अच्छा ठीक है, गलती हो गई। अरे वाह, सब कुछ कितना परफेक्ट है यहाँ। लगता है अबीवा को मुझे ही अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। वो भी मुझे जल्दी। समझ नहीं आ रहा यहाँ पर हमें क्या लगाना चाहिए। ईवा, तुम शायद कम से कम नॉर्मल कर्ल्स यूज कर लोगी। नहीं,
तुम्हारे अजीब गैजेट्स पर भरोसा नहीं। मुर्गी की हड्डियाँ ये असली चीज है। हाँ, क्या तुम हमें बताओगी कि तुम कैसे सो गई थी? और मैं एक प्रिंसेस थी। ये क्या है? एक घर। इसके हाथ कहाँ हैं? ये इतना अजीब क्यों लग रहे हैं? छोड़ दो उसे, तुम कहानी आगे बताओ। तो बेसिकली एक नंबर की नागिन मुझसे जलती थी और मेरे 170वें जन्मदिन पर उसने मुझे कॉफिन में धक्का दे दिया और मैं सो गई। कैसे? हाँ, ये लो, ये तुम्हारा पर्स। ये क्या बकवास है? ये हुई ना बात। और प्लीज अपने कपड़े बदल लो। चिल्ला क्यों रही हो? मैं लड़का क्यों बन गई? क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा बॉब काट रही हूँ और क्या, ये तुम पे बहुत जचेगा। सिर्फ लड़कों के छोटे बाल होते हैं और पैंट्स पहनते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, लड़कियां भी पहनती हैं। तुम मेरी इंसल्ट करना चाहती हो? नहीं, मैं नहीं चाहूंगी। तुम सबको हिप्नोटाइज करती हूँ। ये क्या हो रहा है? ये काम क्यों नहीं कर रहा? क्या तुम्हारा ये अभी तक नहीं हुआ? मुझे अभी तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। मुझे लगता है हम सब सुपर टॉलरेंट हैं, लेकिन अगर उसकी बात करें तो वो आगे? बचपन के दोस्त हो मेरे, समझ जाओ ना। चलो अच्छा, बता ही देती हूँ तुम्हें। वो ईवा काफी वियर्ड है, मुझे अच्छी नहीं लगती है। तू उसके पीछे क्यों पड़ी हुई है? उसे कुछ नहीं हुआ। मुझे ईवा सच में पसंद है। सोच रहा हूँ उसे डेट पर लेकर जाऊँ। तुम्हें पसंद है क्या? वो मुझे ना उससे थोड़ी बात करनी है वैम्पायर नोवेल्स के बारे में। मुझे पता है कि उसे नोवेल्स बहुत पसंद है। उसके कपड़े देखकर तो लगता है जैसे वो उसी जमाने की है, एकदम ओल्ड फैशन लेडी। तुझे भी लगता है कि वो प्राचीन है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बेवकूफ। बोली कहीं की। सच कहूँ तुम लोग बिल्कुल यूजलेस हो कसम से। तुम्हारा ये अभी तक नहीं हुआ? हरासमेंट। मैं अब और मदद नहीं कर रहा हूँ। हद है। ईवा में ऐसा क्या है, सब लोग उसके पीछे पागल क्यों रहते हैं? मुझे वाकई समझ नहीं आता। रियल? अरे बाप रे, जब उसे देखा था तो उसकी आंखें लाल थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि ईवा नॉर्मल नहीं है। अब तो मैं उसे पक्का बाहर निकाल कर रहूंगी, लेकिन कैसे? सोच समझ कर करना होगा, वरना उसे लगेगा कि मैं टॉलरेंट नहीं हूँ। इंसल्ट के लिए पैंट्स पहना दी। कम ऑन गर्ल्स, पागल हो क्या? सबने पैंट्स क्यों पहनी हुई है? तो और हम क्या पहने? वेल एक्चुअली अच्छी लड़कियां सिर्फ फ्लोर लेंथ पैंट्स पहनती है। क्या तुम सब इम्प्रॉपर हो? पर तुमने भी तो वो पैंट्स पहनी है। ओप्स, मेरी तरफ मत देखो, ये एक बहुत बड़ी गलती है। और तुम अभी ये पैंट्स उतारो। तुम लोग लेडीज हो, कम ऑन। गुलाब, ओह प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। हाँ, क्या हम पहले मिले हैं? वैसे भी अब उससे फर्क क्या पड़ता है? मैंने तुम्हें देखा तो बहुत है, मगर पास आने की हिम्मत कभी नहीं हुई। वाओ, बाकियों से अलग आप कितने जेंटलमैन हैं। तुम्हें तो पता है ना कि मैं कौन हूँ, जेंटलमैन। मैं तुम्हें डेट पर ले जाने आया हूँ। तुम्हें नोवेल्स पसंद है ना? ओह, और डेट क्या होती है? समझ लो जैसे कि एक मुलाकात। तुम्हारी वाइफ सच में मिस्टीरियस है। मुझे ऐसी वाइफ बहुत पसंद आती है। एक मुलाकात मेरे साथ? खुशी से। रुको, ये चल माय लेडी, रहा है। दोबारा मिलते हैं। नो वे, ये पहला जेंटलमैन है जिसे मैंने हिप्नोटाइज नहीं किया। ये खुद मेरे पास चल कर आया।
अभी इसी वक्त मेरे सभी सवालों का सही जवाब दो तुम। हाँ, ये टोन कैसी है? हाँ, बहुत ज्यादा टॉक्सिक। स्कूल में टॉक्सिसिटी की कोई जगह नहीं है। मुझे सच में इसकी कोई परवाह नहीं। मैं स्कूल की प्रेसिडेंट हूँ और मैं जो कहूँगी तुम्हें वो करना पड़ेगा। समझ में आया तुम्हें? बस अब बहुत हो गई तुम लोगों की बेबी सिटिंग। नॉसेस वाला रियल। अभी बताओ ईवा के बारे में क्या क्या जानते हो तुम लोग? मुझे लगता है अरियल को कुछ पता है। एरियल में कुछ नहीं पता। मुझे वो हमारे स्कूल में कहाँ से आई? मुझे सब कुछ जाना है, समझी? वो यहाँ आई थी। मैंने पूछा कहाँ से आई थी वो? किसी और स्टेट से। अच्छा ठीक है, तो फिर ये बताओ कि वो हिस्ट्री बुक से भागी हुई क्यों लगती है आखिर? वो मुझे पक्का भागी हुई लगती है और वो भी प्लेग विक्टिम वाले चैप्टर से। वेल, वो ना जैसे क्या कहते हैं उसको? जैसा। अगर ऐसी बात है तो फिर ये आगे कहाँ से आई? हाँ, अगर प्रिंसिपल अभी आ गई और उसने ये सब देख लिया ना। अगर ये बात है तो इसका मतलब तुमने उसे और कहीं नहीं देखा है ना? कम ऑन, तुम तो हमेशा टॉलरेंट होती हो, है ना? तो क्या फर्क पड़ता है कि वो कब्र से आई हो या कहीं और से? ओह, नहीं कहना चाहिए था। वो कब्र से आई है। अब मुझे पूरी कहानी समझ में आ गई है। हमें कुछ सोचना होगा। रियल को सब सच पता चल गया। हम सबको बता देंगे कि तुम हमें बुली करके इन्फो निकलवाना चाहती थी। मैं तो डर गई। अरे यार, मैं तो मजाक कर रही थी बस। चलो ठीक है, मुझे तो बस यही पता करना था। और पता चल गया। मैं उसके बारे में जो कुछ भी सोच रही थी वो सब सही था। बेचारी ईवा। मिया, सीरियसली तुमने वैसे बोला ही क्यों? सॉरी। तुम्हें हमारी ये डेट पसंद तो आई ना? मैंने बहुत कोशिश की थी। ठीक ही है, पर धूप बहुत तेज है। मैं धूप बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, मैं समझता हूँ तुम सच में असली वैम्पायर होगी। ओ बस करो। अगर ये सच में जेंटलमैन है तो ये मेरा ग्लव उठाएगा। अरे, तुम्हारा ग्लव गिर गया। हो सकता है गलती से गिर गया हो। ओ, तो शायद तुम इसे उठा दो। तुम्हारे हाथ टूट गए क्या? ये लो। तुम सच में क्यूट हो। ये क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे काटने वाले हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी जैसी हूँ, हमारी तरह। क्या? मैं तुम्हें क्यों काटूंगा? मैं तो बस किस करने की कोशिश कर रहा था। क्या? मुझे किस? कितनी शर्म की बात है। So embarrassing। एक लड़की शादी से पहले किस नहीं कर सकती। तुम हंस क्यों रहे तुम हो? ना वाकई में अजीब हो ईवा, इसलिए तुम मुझे पसंद हो। अगर मैं पसंद हूँ तो स्कूल की प्रिंसेस बनने में मेरी मदद करो। मैं उसमें क्या करूँ? एरियल की तरह, ताकि मैं स्कूल में घूम सकूं और सब पर हुक्म चला सकूं। हाँ, तुम्हें क्लास प्रेसिडेंट बनना है ना? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, तो फिर मेरी गाड़ी कहाँ है? घोड़े ड्राइवर कहाँ है? मैंने पहले टैक्सी बुक कर ली है। वो क्या है? पहिए पर एक कॉफिन? बिल्कुल नहीं, मैं दोबारा कॉफिन में नहीं बैठने वाली। मैं खुद चली जाऊंगी। तुम कहाँ पर हो? तुम हमें यहाँ पे क्यों खींच लाई हो? हाँ, ये जगह बहुत ठंडी और क्रीपी है। सच बताऊं तो मुझे अभी डर लग रहा है और इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ लाई हूँ, समझी? वो रहा। वहाँ क्या है? अब तो फाइनली एक्सप्लेन करोगी। मुझे जानना है कि आखिर ये कब्र किस इंसान की है? क्या? आराम कर रहा था, लेकिन अब वो वहाँ नहीं है। लगता तो बिल्कुल नहीं है। देखो ना, इसमें ये खाली है। क्या ये भाग गया? हाँ बिल्कुल। और अब तो मुझे बिल्कुल यकीन हो गया है कि जो भी मैं सोच रही थी वही सही है। ये छोटा सा पेपर क्या है? ये मुझे दो यार। ओहो, तो यहाँ आराम
करती है ये एंशिएंट वैम्पायर ईवा। ईवा? मुझे पहले से ही पता था कि ये वही कब्र है जहाँ से वो आई है। मैं उस ईवा को छोड़ूंगी नहीं। वो एक वैम्पायर है? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। एक वैम्पायर हमारे स्कूल में घुस आई है और इससे पहले कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए, हमें उसे यहाँ वापस लाना ही होगा। चाहे जो हो जाए, उसे यहाँ आना ही होगा। बिल्कुल नहीं। अब जल्दी स्कूल चलो, आज वहाँ पर मूवी नाइट है गाइस। मैं तुम्हें बदल दूंगा, फिर तुम हमेशा मेरी रहोगी। हाँ, नहीं, मुझे चुनने का हक है और मैं अपनी जिंदगी इस पर बर्बाद नहीं करना चाहती। क्या ये कोई नया मॉडर्न वर्जन है? सभी लड़कियां वैम्पायर बनना चाहती है, क्या बकवास है। देखो वो रही वो। मैं यहाँ पर बैठकर इस पर पूरी नजर रखूंगी। देखो ईवा, ये 21वीं सदी चल रही है तो तुम्हें पता है ना कि चीजें बदल चुकी हैं। चलो, अगर मैं एक वैम्पायर होता भी तो मुझे तब भी पसंद करती। मैं पहले से ही एक वैम्प। एक बार जरा मेरे मसल्स तो देखो। झूठ, वैम्पायर्स के मसल्स नहीं होते, वो सब सूखे हुए कमजोर होते हैं। बस वो अपने आप को एक्सपोज कर देगी। मजा आएगा। अब मुझे बस उस मोमेंट का इंतजार है जब इसकी जबान फिसलेगी। ईवा, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? वैसे भी ये एक फिल्म ही तो है। उसे सच्चाई पता चल जाएगी, वो हाथ नहीं पकड़ सकते हैं। तुम इतनी ठंडी कैसे हो? तुम भी एक वैम्पायर हो गया? अब आएगा असली मजा। मैं एक वैम्पायर? ओह कम ऑन, तुम क्या बोल रहे हो? तुम धूप में कितना चमकते हो। क्या बकवास है, हम चमकते नहीं हैं, हम पूरी तरह जल जाते हैं। ईवा ने पहले ही सब कुछ बोल दिया है। मुझे डर है कि सबको पता चल गया है। मुझे जो कुछ भी चाहिए था सब मिल गया। अब इसका खेल खत्म। ईवा, तुम सच में बहुत फनी हो यार। अगर सच में कोई वैम्पायर होता भी ना तो मुझे लगता है कि वो पूरा तुम्हारी तरह होता। लड़कियों, मेरे कमरे को सोने के लिए तैयार करो। तुम तो बिल्कुल सोती ही नहीं हो पागल। हाँ, ये क्या नखरे हैं? हाँ? तुम सब इतने गुस्से में क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? तुमने मूवी स्क्रीनिंग में बहुत बुरा बर्ताव किया है। हाँ, तुमने तो लगभग बता दिया था कि तुम एक वैम्पायर हो। मेरी बात कौन मानता? और वैसे भी मुझे तुम्हारी वीडियोस पसंद नहीं आई। सब झूठ था उसके अंदर। हाँ, इसे मूवी कहते हैं। और वैसे भी हर चीज पर इतनी जोर से कमेंट करना बंद करो, नहीं तो वरना क्या? तुम्हें लगता है कोई कुछ मेरा बिगाड़ सकता है? मैं जिसे चाहूँ उसे खत्म कर सकती हूँ। और वैसे भी चुपचाप मुझे स्कूल की प्रिंसेस बनने में मदद करो। क्लास प्रेसिडेंट प्रिंसेस नहीं। हाँ, और तुमसे ये नहीं हो पाएगा क्योंकि एरियल हर साल इलेक्शन जीती है। क्या तुम भूल गए मैं एक प्रिंसेस हूँ? और हाँ, बकबक बंद करो और मेरे कपड़े चुनने में मेरी मदद करो। मैं एक कैंडिडेट बनने वाली हूँ। नहीं। हाँ, ठीक है, जो तुम कहो। तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता पड़ गया था क्या? बस बहुत हुआ। अब मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि कोई भी नागिन मेरे दोस्त को परेशान करे, समझे? तुम किसकी बात कर रही हो? अरे यार, मेरा मतलब ईवा से है। क्या मुझे ये दिखता नहीं है कि तुम उस पर फिदा हो? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? नहीं, तुम्हें बस ये जानना चाहिए कि वो तुम्हें धोखा दे रही है या फिर नहीं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वो सच में एक 40 साल की एजेंट है। ये मजाक नहीं है। वो एक वैम्पायर है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? तुमने उसके हाथ छुए थे, देखो वो तुम्हें ठंडे लगे होंगे। हाँ, क्योंकि वहाँ पर ठंड थी, कंबल देना चाहिए था। तुमने देखा नहीं वो मूवी पर कैसे कमेंट कर रही थी? कौन मानता? और वैसे भी मुझे तुम्हारी वीडियोस पसंद नहीं आई। जैसे कि वो वैम्पायर्स के बारे में सब कुछ जानती हो। तुम शांत हो जाओ ना। वो ना बस थोड़ी सी वैम्पायर नॉवेल्स पढ़ती रहती है।
मैट, जरा आंखें खोलो प्लीज। अरे मैं उसी गुफा में थी जहाँ से वो भागी थी, समझे? रुको, इस स्क्रोल में साफ साफ लिखा है कि ईवा वैम्पायर है, देखो। तुम्हें सच में लगता है इस चीज से मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगा? नहीं, रुक जाओ, ये क्या किया तुमने? ये इकलौता सबूत था। तुम्हें पक्का उससे जलन हो रही है। तो क्या? नहीं। तुम हमेशा हमें शांत रहने के लिए बोलती हो, मगर तुम्हारी खुद की ही बुरी तरह से भजी पड़ी है। अगर तुम्हें वो पसंद है तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये सच नहीं है। अरे यार, ये पागल है क्या? तो ठीक है, मैं उसे अकेले ही संभाल लूंगी। मैं कल तक उसे यहाँ से पक्का बाहर निकलवा दूंगी। आज हम स्कूल प्रेसिडेंट चुन रहे हैं और हमेशा की तरह इस बार भी हमारे पास एक ही कैंडिडेट है और वो है एरियल। सभी को यहाँ देखकर अच्छा लगा। बिल्कुल पिछले साल की तरह मैं वादा करती हूँ कि हम सब इक्वल और टॉलरेंट रहेंगे। कोई भी बुलिंग और इनइक्वालिटी नहीं होगी। हम सब हमेशा की तरह एक साथ रहेंगे। वैसे क्या इसने पिछले साल भी यही वादा नहीं किया था? और ये खुद सबको बुली करती है। दोबारा से मत बोलियो। वैसे भी हम इन सब चीजों को और ज्यादा टॉलरेट अब यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है कि वो कोई सबूत ढूंढ रही है कि ईवा कोई वैम्पायर है, ये प्रूफ करने के लिए। क्या मुझे और बताओ इसके बारे में? हमें किसी पुराने क्रिप्ट में ले गई और हमें कुछ ढूंढने को कहा। ये कितनी बड़ी नागिन है, हमें धमका भी रही थी। थैंक्स एरियल। और कोई कैंडिडेट नहीं है तो प्लीज वोट स्टार्ट करो। मैं भी एक कैंडिडेट हूँ। नहीं, तुम नहीं हो सकती हो। तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं जानता है तो तुम हमारे लिए क्या ही कर सकती हो? हाँ, अगर मुझे प्रिंसेस चुना तो मैं सबको ढेर सारी कैंडीज दूंगी और सबके लिए एक पोनी भी। इसकी बात मत सुनो गाइस। अरे ये लड़की बस कहानियाँ बना रही है और कुछ भी नहीं। जो सबको बुली करके अच्छा होने का नाटक करे, उससे अच्छा तो फेरी टेल को वोट देंगे हम। कम से कम वो कोई ढोंग तो नहीं करते हैं ना। ये लो अरियल, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। सबको पास करो। अरे इसको भी डालिए। हे, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम प्रिंसेस के इलेक्शन में पेपर्स कचरे में क्यों डाल रहे हो? ये है बैलेट बॉक्स, समझी ईवा? जो भी हो, वोट देने का सही तरीका हाथ उठाना है। ये बस कचरे जैसा लग रहा है। ठीक है, फिर जाओ अपनी ईवा के साथ ही घूमो, गद्दार कहीं के। प्रिंसिपल मैम, आप फायर्ड है। जैसी आपकी मर्जी, मैं जा रही हूँ। मिसेस ग्वेन, आप कहाँ जा रही हैं? क्या इसने इन्हें हिप्नोटाइज कर दिया? हाँ, वो यहाँ से ऐसे ही जाना चाहती थी। ये बहुत बुरा है। ईवा वो स्कूल की प्रिंसिपल है। आपने बुलाया महारानी जी? ये बुरा हुआ, उसने फिर से सबको हिप्नोटाइज कर दिया है। यहाँ पर देर से आने के लिए तुम दोनों को सजा मिलेगी। तुम लोग दोनों बैरल में जाओ और हाँ, दोनों तलवार उठाओ। बस करो, इन्हें यूं ही परेशान मत करो, ये बेचारे बच्चे हैं। मैं उन्हें परेशान नहीं कर रही, ये मेरी प्रजा है, मैं बस मजे कर रही हूँ। तुमने इस प्रिंसेस वाले चक्कर में हद कर दिया ईवा, पूरे स्कूल को खतरे में डाल रही हो। ओह, बंद करो ये सब, तुम लोग बोरिंग हो। हमें इन्हें बचाना है। तुम्हें क्या लगता है? हमें इसके हिप्नोसिस को रोकने का कोई तरीका ढूंढना होगा। देखो, ये ईवा का एमॉल्ट है, एंटी हिप्नोसिस वाला। मिया, ये देखो, अब चलो यहाँ से स्कूल को बचाना होगा हमें। अब बता भी दो हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं ये साबित करके रहूंगी कि ईवा वैम्पायर है। बस बहुत हो गया, तुम्हारी तरह तुम्हारे सारे प्रूफ भी फेक हैं। लेकिन मैंने तुम्हें वो मूवी वाला वीडियो दिखाया था ना, तो उसमें वो हर 5 सेकंड में एक्सपोज हो रही थी गाइस। लो, तुम लोग खुद ही देखो। लेकिन तुम लोग मेरे साथ क्रिप्ट में थे, तुम लोगों ने खुद देखा था।
अरे अब समझ आया मुझे, तुम सब उसके हिप्नोसिस में हो। अब मैं क्या करूं गाइस? आखिर अब मैं तुम्हें होश में कैसे लेकर आऊं? मुझे याद नहीं। अपनी छोटी दोस्त को बचाने फिर से आ गई वो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं वाकई तुम लोगों को कैसे बचाऊं उससे। अरे वाह, अच्छा है मेरी मुश्किल कम थी जो तुम लोग भी आ गए यहाँ पर। नहीं, हम उसका एंटी हिप्नोसिस एम्यूलेट लाए हैं। हाँ। ये इनका हिप्नोसिस हटाने में मदद करेगा। क्या हुआ, आप अचानक से इतने अच्छे क्यों बन रहे हो तुम लोग? तुम तो उसके दोस्त हो ना? वो स्कूल के लिए खतरा बन गई है, हमने सबको बचाने का फैसला किया है। अच्छा चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ इसे, लेकिन अब क्या? हमें क्या हो गया था? हाँ, मुझे बड़ा अजीब सा सपना है कि ईवा वैम्पायर है, उसने हम सभी को बेवकूफ बना रखा और मैं उसके वश में हूँ। रुको जरा, मैं उसके सच में वश में था। बस बहुत हो गया, ईवा को हमें रोकना होगा। मैंने पहले ही कहा था उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। नौकर लोगों, ओए मेरे लिए एक ब्लड जूस लाओ। ओए जूस लेकर आओ, सब कहाँ चले गए हो? तुम यहाँ क्यों हो? मैंने तुम्हें निकाल दिया था। तुम हिप्नोसिस में कितनी फनी हो। मेरे लिए थोड़ा जूस लाओगी? आओ। मेरी सीट से हटो अभी, वरना मैं स्कूल से निकाल दूंगी। मिसेस ग्वेन, अच्छा मजाक था, पर आप हिप्नोसिस में हो और मेरी बात मानो। मैं हिप्नोसिस में नहीं हूँ, और अगर तुमने एक बार और ये बकवास की तो मैं तुम्हें स्कूल से पक्का निकाल दूंगी। आपका क्या मतलब है आप हिप्नोसिस में नहीं हो? ये कैसे हुआ? हाँ, उन्होंने स्कूल में कोई अमूलेट लटका दिया है, अब हिप्नोसिस काम नहीं करता। हिप्नोसिस काम नहीं करता? पर मेरा अमूलेट तो यही था। ओह नहीं, किसी ने ये चुरा लिया। धोखेबाज, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो तुम लोग यहाँ हो, धोखेबाजों। तो तुम में से किसी ने मेरा अमूलेट चुराया और हॉलवे में लटका दिया। हमने किया ईवा। हाँ, हमने इसे चुराया है तुमसे। और इस हलवे के बीचों बीच तुम्हें लटका दिया ताकि तुम किसी को हिप्नोटाइज ना करो। ओह, तो ये बात है। मुझे लगा हम दोस्त हैं। पर तुम लोगों ने सिर्फ मेरा यूज किया और फिर मुझे धोखा दिया और लूट लिया। लेकिन हम तुम्हारा यूज क्यों करेंगे? हाँ ठीक है, हम वैम्पायर बनना चाहते थे, पर हमें इसलिए तुम्हारी जरूरत भी थी। तो फिर किस लिए? हम तो बस दोस्त बनकर तुम्हें यहाँ पे सेट करना चाहते थे। क्या? लेकिन तुम कंट्रोल से बाहर हो गई तो हमने सबको बचाने का फैसला किया। अब तुम लोग गए। ईवा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो इतनी ताकतवर कैसे है? मेरा हाथ भी दर्द कर गया। अब मैं तुम्हें काटने वाली हूँ। हो ही नहीं सकता, तुम इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों हो? मैं सिर्फ सुपर स्ट्रॉन्ग ही नहीं, बल्कि मैं तुम्हारी तरह ही हूँ, समझी? एक चालाक वैम्पायर। ऐसा नहीं हो सकता, पर ये कैसे? अरियल, वही अरियल जिसने 100 साल पहले मेरा बर्थडे खराब किया था। क्या? हाँ, वो मैं ही हूँ, और मैं बस वेट कर रही थी कि कब तुम मेरे जैसा बिहेव करना शुरू करोगी। अरियल भी एक वैम्पायर है, क्या तुम सबने सुना ये? ये सही नहीं है, तो मुझे यहाँ भी परेशान कर रही हो ना? हाँ, मैंने इतने साल बस इसी एक मोमेंट का इंतजार किया है डार्लिंग, कि मैं तुम्हारी बेइज्जती कर सकूं। इसीलिए मैंने स्कूल में आते ही सबको हिप्नोसिस कर दिया और तुम्हारा इंतजार किया ताकि मैं तुम्हें सबके सामने जलील कर सकूं। मुझे तुमसे नफरत है। मैंने इतने साल यहाँ असल में हो क्या रहा है? नहीं समझी। उनके पीछे जाओ, हमें उन्हें
होगी। नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा कर रहूंगी अभी की अभी। मैं इन्हें अलग करता हूँ। तुम कॉफिन में लेटकर हमेशा के लिए सो जाओगी। यार तुम हमारे बीच में क्यों आए? हाँ, तुमने इतने समय तक मेरा दोस्त बनने का नाटक किया। मुझे झूठे लोग पसंद नहीं है। खोलो इसे, मुझे बाहर निकालो। बस हो गया। पूरे 100 साल बाद इसको इसकी सजा मिल गई। थैंक यू। तुम तो अब भी बहुत ठंडी हो। ओह सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए ठंड, आग और गर्मी सब कुछ झेलने के लिए तैयार हूँ मैं। मैट, तुम सच में कमाल के लड़के हो और वैम्पायर्स के लिए तुम्हारा प्यार आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। तो क्या हम दोनों अब कपल बन चुके हैं, एडवर्ड और बेला की तरह? नहीं। पर क्यों? मैट, तुम सच में अच्छे लड़के हो, पर मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है। मैं एक वैम्पायर लड़की हूँ और इंसानी फीलिंग समझ नहीं आती। अबे यार। पर मैं तुम लोगों के बीच रहूंगी और किसी दिन सीख जाऊंगी। अभी के लिए बस दोस्त बनकर रहते हैं। क्या तुम इसके लिए ठंड झेलने को तैयार हो? जैसा भी तुम चाहो, तुम्हारे लिए मैं पूरी जिंदगी दोस्त रह सकता हूँ। फिर ठीक है। मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे यहाँ बहुत नींद आ रही है, प्लीज। और अब हम सच में तुम्हें प्रेजेंट चूज करते हैं। हाँ। स्कूल की प्रिंसेस। और इसके लिए तुम्हें हिप्नोसिस की भी जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दो। मैं चाहती थी सब मुझे पसंद करे, पर हिप्नोसिस के अलावा मुझे लोगों को इम्प्रेस करना ही नहीं आता। खुद जैसी हो वैसी ही रहो, बस लोगों को हर्ट मत करो। और फिर सब खुद ही तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और हम भी तुम्हें पसंद करते हैं, तो हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं। थैंक यू लड़कियों। अब 100 साल के बाद आखिरकार मुझे पता चला कि असली दोस्ती किसे कहते हैं। बढ़िया, तो सेलिब्रेट करें हम। दोस्ती सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग एक बॉल रखते हैं। बॉल नहीं, हम नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? तुम सबने पैंट्स पहनी है। अरे यार, क्या नींद आई। हाँ? अरे नहीं यार, मैं तो एक कॉफिन में हूँ। मुझे निकालो यहाँ से। अच्छा नहीं किया ईवा, मैं तुमसे इसका बदला लेकर रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं। मैं तुमसे इसका बदला 100 साल बाद लूंगी। अरे यार, मुझे तो फिर से नींद आ रही है। एक्शन। ओह क्रिंज, रुको, ये गलत है। कम ऑन। बिल्कुल नहीं। मेरे लिए चीजें खराब मत करो, वो मेरी लाइन नहीं है। हाँ, तुम सही हो। मैं ओल्ड स्कूल हूँ, मुझे ये वर्ड्स नहीं आते। कम ऑन। हाँ, मैं एक वैम्पायर हूँ। नहीं हुआ ना? हाँ बिल्कुल, तुम एक नंबर के बुद्धू हो। बोली कहीं की। मैं सब जानबूझ के बोला था। मुझे उसे रंगे हाथों पकड़ना है, बस एक बार वो। ए सुनो तो। हिप्नोसिस। हाँ? मैंने पूरी कोशिश की, पर मेरे हाथ से फिसल गई।